किसी नगर में एक प्रसिद्ध और समृद्ध व्यापारी रहता था। उसकी ईमानदारी, मेहनत और व्यापारिक समझ के कारण उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। वह केवल धनवान ही नहीं बल्कि बुद्धिमान और व्यवहार कुशल भी था। उसके 3 बेटे थे, अरुण, वरुण और कबीर। तीनों ही होशियार थे, लेकिन व्यापारी को यह देखना था कि उनमें से कौन सबसे योग्य है जो उसके विशाल व्यापार को संभाल सके। एक दिन व्यापारी गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसने कई वैद्यों और चिकित्सकों से इलाज कराया, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। उसे महसूस हुआ कि अब उसके पास बहुत समय नहीं बचा है। वह नहीं चाहता था कि उसके जाने के बाद उसके बेटे व्यापार के कारण आपस में झगड़ें या गलत निर्णय लें। इसलिए उसने उनकी काबिलियत की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन व्यापारी ने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, अब समय आ गया है कि तुम मेरे व्यापार को संभालो, लेकिन व्यापार को चलाने के लिए धैर्य, कुशलता, बुद्धि और समझदारी की जरूरत होती है। मैं देखना चाहता हूं कि तुम में से कौन सबसे योग्य है। इसलिए मैं तुम तीनों को एक एक थैली में 5-5 रुपये दे रहा हूं। तुम्हें शाम तक कुछ ऐसा खरीद कर लाना होगा जिससे एक कमरा पूरी तरह भर जाए। जो सबसे अच्छा उपाय करेगा वही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। तीनों बेटों ने पिता की आज्ञा मानी और प्रणाम कर बाजार की ओर निकल पड़े। सबसे बड़ा बेटा अरुण सोचने लगा, मुझे कुछ ऐसा खरीदना चाहिए जो हल्का हो और कम पैसे में अधिक मात्रा में मिले। उसे बाजार में एक बुजुर्ग व्यक्ति मिला जो बहुत सारे सूखे पत्ते बेच रहा था। वह बहुत सस्ते थे, इसलिए अरुण ने 5 रुपए में बहुत सारे सूखे पत्ते खरीद लिए और घर ले आया। जब उसने कमरे में पत्ते फैलाए तो वे हवा में उड़ने लगे। कमरे का कुछ हिस्सा जरूर भर गया, लेकिन पूरा नहीं। वह चिंतित हो गया कि उसका उपाय पूरा सफल नहीं हुआ। मझला बेटा वरुण बहुत कल्पनाशील था। उसने सोचा, अगर मैं ऐसी चीज खरीदूं जो बड़ी हो लेकिन हल्की भी हो, तो कम पैसे में अधिक जगह भर सकती है। वह एक खिलौने की दुकान पर गया और अपने 5 रुपए से कई रंग बिरंगे गुब्बारे खरीद लिए। उसने उन्हें फुलाया और कमरे में भर दिया। गुब्बारे हवा में इधर उधर तैर रहे थे, जिससे कमरा किसी हद तक भरा हुआ लग रहा था, लेकिन पूरी तरह नहीं। उसके उपाय में भी थोड़ी कमी रह गई। सबसे छोटा बेटा कबीर बहुत ही बुद्धिमान और व्यावहारिक सोच वाला था। उसने सोचा, कोई भी चीज भले ही कितनी बड़ी क्यों ना हो, वह पूरे कमरे को पूरी तरह नहीं भर सकती। लेकिन क्या कोई ऐसी चीज है जो बिना ज्यादा जगह लिए पूरे कमरे में फैल जाए? वह एक मोमबत्ती और एक माचिस खरीदकर घर आया। जब शाम हुई और पिता ने सभी बेटों को बुलाया, तो सबसे पहले अरुण ने पत्ते दिखाए, फिर वरुण ने गुब्बारे दिखाए। दोनों के प्रयासों में कमी थी। अब कबीर ने कमरे के बीच में मोमबत्ती जलाई। जैसे ही मोमबत्ती जलने लगी, उसका प्रकाश धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल गया। कमरे का हर कोना रोशनी से भर गया। यह देखकर व्यापारी मुस्कुरा उठा। व्यापारी ने अपने बेटों की परीक्षा के परिणाम को देखा और समझ लिया कि कबीर सबसे अधिक बुद्धिमान और दूरदर्शी है। उसने अपने बेटों को समझाया, व्यापार सिर्फ चीजों को इकट्ठा करने का नाम नहीं है, बल्कि यह बुद्धिमत्ता, दूरदृष्टि और समस्या को हल करने की क्षमता पर निर्भर करता है। व्यापार का असली उद्देश्य लोगों तक सही चीज पहुंचाना और अंधकार को प्रकाश में बदलना होता है। इसके बाद व्यापारी ने कबीर को अपना उत्तराधिकारी बना दिया और बड़े बेटों को भी व्यापार में महत्वपूर्ण स्थान दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सिर्फ दिखावटी हल ढूंढना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि सही दृष्टिकोण और समझदारी से समस्या को हल करना आवश्यक है। ज्ञान और प्रकाश हमेशा अंधकार को दूर कर सकते हैं, और यही सच्ची बुद्धिमानी की पहचान है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और भी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।